बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके अब काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा बेसिकली फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। कि फंडामेंटल लॉ से cos अल्फा प्लस बीटा जो हम डिडक्शन करते थे cos अल्फा प्लस बीटा, तो बेसिकली ये है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब बेटा इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखें अब हमें प्रूव करना है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हम लेंगे एक्स एक्सिस, ये लेंगे हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पहले एक वेक्टर लेंगे हम लोग ए, ये ओरिजिन है। ये वेक्टर हमने लिया ए, ठीक है। ये वेक्टर लिया हमने ए, और यार एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। इसी तरह हम एक वेक्टर लेंगे बी, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास बीटा, यानी आपके पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा माइनस बीटा। तो आपको याद है कि अगर डायरेक्शन नीचे को हो तो क्या होता है माइनस होता है, तो जाएगा माइनस बीटा। और जो टोटल एंगल है ये वाला आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। टोटल एंगल है, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वेक्टर पहला ए है, ये वेक्टर आपके पास क्या बी है, ठीक है। वेक्टर ए जो है ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और जो वेक्टर बी है ये एंगल बना रहा है बीटा माइनस बीटा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और क्योंकि आपको याद है कि जब डायरेक्शन नीचे को हो तो जो एंगल है वो क्या होता है माइनस में होता है। जब भी एंगल क्या होता है क्लॉकवाइज होता है तो क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट ओ ए एंड ओ बी be the unit vectors। जो हमने ओ ए और जो ओ बी है ना, देखिए ये ओ ए ये रहा, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ठीक है। यानी अगर हम इसको यूं ले लें यहाँ तक, ये ओ, ठीक है। तो ये ओ ए और ओ बी हमने लिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको याद होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो वन होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो लेट ओ ए एंड ओ बी द यूनिट वेक्टर्स इन द
एक्स वाई प्लेन। in the xy plane, making angle alpha and minus beta with the positive x-axis. ठीक है बेटा। अच्छा, सो डैट देखिए आपके पास एंगल ओ ए बी है, सो डैट एंगल ए ओ बी अल्फा प्लस बीटा। एंगल ओ ए बी है, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा होगी। जो टोटल देखे ना जो एंगल है ना, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि नाउ नाउ जो ओ ए है आपके पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। बेटा देखिए ये भी आप देख लेंगे ये कैसे आता है। देखिए अभी जो हमने ये बनाए थे देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस थी। और ये हमने एंगल लिया था, ये वेक्टर लिया था वेक्टर ओ ए। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है अल्फा। अब अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आपको याद है कि ये होता है वाई, ये होता है एक्स। ठीक है, तो आपको याद होगा देखिए जो cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा होता है आपके पास। अच्छा देखिए ये ओ ए आपके पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ओ ए, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा। और एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है, वो होता है आई। वाई का क्या होता है, जे होता है, और जेड का के होता है। तो कोस अल्फा को याद होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ओ ए है। ठीक है, तब यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए इंटू कोस अल्फा इक्वल टू एक्स। एक्स की वजह जाएगी यानी ओ ए कोस अल्फा। ओ ए बेसिकली देखिए आपके पास जो ओ ए है, ये आपको याद है देखें, तो जो ओ ए है जो ओ ए है तो एक्स आई प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स का देखें जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, आई होता है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा आई cos अल्फा। एक्स किस तरह वैल्यू आती है, इसे जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो जो साइन है, साइन आपको याद है देखिए कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास देखिए क्या वाई है, और बेस आपके पास क्या है, तो अपना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास साइन।
ठीक है। और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, ओ ए है। यहाँ से क्या प्लस वाई आ जाएगा, ओ ए अल्फा। यहाँ पे देखिए जो ओ है इसका आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जे, जे साइन। ठीक है। ठीक है, तो आपका वाई आ जाएगा साइन अल्फा। देखिए जो वेक्टर होता है आपको याद है, वेक्टर इस फॉर्म में होता है एक्स आई प्लस वाई जी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास देखिए आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको बताएगी कॉस अल्फा आ जाएगी। ठीक है। और वाई की वैल्यू आपको साइन अल्फा आ जाएगी। तो फिर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ओ इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा जे, तो ये आपके पास ओ ए वेक्टर आ जाएगा। इससे जब हम ओ बी वेक्टर निकालेंगे, ओ बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा कॉस माइनस बीटा आई और प्लस साइन माइनस बीटा जे। अब यहाँ देखिए जो वेक्टर बी था ना हमने, तो जो एंगल बीटा था वो क्या था, माइनस, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज थी। ठीक है। बेटा देखिए अब आपको याद है ना, देखिए यहाँ मैं ये लिख लेता हूँ, देखिए जो वेक्टर ओ ए आपके पास होता है, ओ ए जो होता है ना वो ये होता है साइन प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आपको वैसे ये कॉस अल्फा और वाई की वैल्यू साइन अल्फा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 है। तो कॉस अल्फा एक्स ओवर ओ है। ठीक है। तो ओ ए आपके पास क्या है, 1 है। तो ये आपके पास आ गई, नहीं देखते हैं जो ओ बी वेक्टर है, कॉस के एंगल में आपको याद है नेगेटिव प्लस हो जाता है कॉस बीटा, और साइन के एंगल में नेगेटिव बाहर जाता है माइनस साइन बीटा जे। आपको याद होगा कि बिना हो जाए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन। ठीक है। तो ये आपके पास ओ ए और ओ बी आ गए। ठीक है। ओ ए आपके पास आ गया ये, और ओ बी आपके पास आ गया। अब हम इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है। इसे आप चाहे तो 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन एंड टू। ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम 1 और 2 का, तो ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन जे डॉट बीटा आई और माइनस साइन बीटा जे। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि हमने ये पहले प्रीवियस लेक्चर में ये फाइंड किया था कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये होता है 1। सेम वेक्टर होते हैं, 1 होते हैं क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और एंगल थीटा क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 1 होता है। और फिर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है। ये वेक्टर्स के
सेम वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और डिफरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 क्या एंगल क्या होता है, 90 होता है और cos 90 0 होता है। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। आप देखें ओ ए, ठीक है। तो अब ये आपको याद होगा, देखिए ये भी आपको याद होगा कि क्या होता है कि अगर दो वेक्टर u डॉट v हो तो u mod v mod cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट पे करेगा ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए मोड ओ बी मोड ऑफ कॉस एंगल आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा की तरह जो एंगल है, ठीक है। cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, ठीक है। जो एंगल cos अल्फा प्लस बीटा है उनको मल्टीप्लाई कर देते cos अल्फा cos बीटा और आई डॉट आई वन हो जाएगा, ठीक है। फिर cos अल्फा आई जब मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा जे भी हो जाएगा जीरो, आई डॉट जे का हो जाएगा जीरो। अब फिर साइन अल्फा जे की बारी है तो ये भी हो जाएगा जीरो। अब ये प्लस माइनस माइनस और साइन अल्फा साइन बीटा और जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब पूरे जो ओ ए एसेंस यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए cos अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो ये वन मल्टीप्लाई में वन लिख सकते हैं, ठीक। और ये आपके पास cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास इसकी डेरिवेशन हुई थी। अल्फा ठीक है। तो जो फंडामेंटल लॉज डिडक्शन करते हैं ना हम लोग, प्रूफ वो आ गया, ठीक है। तो दोबारा देख लें, यानी हमने क्या किया कि जो दो वेक्टर्स हैं ओ ए और ए ओ बी, ये दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर हैं और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा और माइनस बीटा बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ओ ए भी तो आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, ओ ए आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास वेक्टर ओ है एक्स आई प्लस वाई जे। तो cos अल्फा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ऑफ एक्स और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ ए है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ओ ए cos अल्फा। ओ ए क्योंकि आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो cos अल्फा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास cos अल्फा। इसे वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे साइन बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा, ठीक है। तो अब आपके पास ये ओ ए और ओ बी आपके पास ये वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये इसका प्रूव हो गया, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर है 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट। अच्छा बेसिकली देखिए इसमें एक ना, एक होता है साइन लॉ, एक होता है प्रोजेक्शन लॉ, ठीक है। एक होता है कोसाइन लॉ, दूसरा होता है प्रोजेक्शन लॉ। तो पहले हम करेंगे कोसाइन लॉ ना, ठीक है।
तो कोसाइन लॉ आपको याद होगा कि ये 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ आपके पास ये होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos a। ठीक है। दूसरा फिर लॉ होता है आपके पास दूसरा जो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और cos b। तीसरा होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab cos c। ठीक है बेटा। तो ये 3 आपके पास होते हैं। ठीक है, कोसाइन लॉ। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में सब पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में पढ़े हैं। ठीक है, मगर अभी हम ये वेक्टर के, वहाँ तो आपने मैथमेटिकली प्रूफ किए थे, अब हम वेक्टर के मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम पहला प्रूफ करते हैं। नंबर 1 है पहला ये वाला। ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2bc और cos a। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके लिए अब हम लोग ना एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम देखो आपके पास ये है। 3 वेक्टर्स लेंगे ए बी सी। अब ये जैसे हमने लिया है बी, ये हम ले रहे हैं वेक्टर ए। ठीक है, और ये वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर ए है। और ये वेक्टर ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अब ए के सामने ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। ठीक है, तो हमने 3 वेक्टर ले लिए। वेक्टर ये आपके पास, ये वेक्टर आपके पास ए है, ये वेक्टर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी। ये वेक्टर आपके पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। 3 वेक्टर हमने ले लिए ए बी सी। ठीक है, ये और ये 3 पॉइंट है ए बी सी। अच्छा, अब देखिए ये जो आपके पास एंगल है, ये वाला एंगल बन रहा है, देखिए टोटल एंगल होता है 180। अगर टोटल एंगल होता है 180, ठीक है, यानी पाई हो जाएगा। तो ये वाला वेक्टर जो बाहर है, जो हो जाएगा आपके पास पाई माइनस ए। इस देखिए, जैसे ये अलग हम वेक्टर लेंगे,
हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये जो आपके पास आ जाएगा पूरा आपके पास आ जाएगा पाई माइनस बी। इससे अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस सी। ठीक है बेटा, हमने तीन वेक्टर्स लिए ए बी और सी। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल बन रहा था कि पाई माइनस ए, ये पाई माइनस बी और ये पाई माइनस सी। अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं सॉल्यूशन में, let the vectors A, B and C be along the sides BC, CA and AB of the triangle ABC। ठीक है। ये हमें तीन वेक्टर्स ले लिए हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। पॉइंट ए के सामने स्मॉल ए, पॉइंट सी के सामने स्मॉल सी और पॉइंट बी के सामने स्मॉल बी, ये वेक्टर्स हमने ले लिए। ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये तीन वेक्टर आपको याद होगा, कोई भी अगर वेक्टर्स किसी ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए। तो वी नो दैट ट्रायंगल क्या होता है, पूरा ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम होना चाहिए वन, तीनों एंगल वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर तीनों वेक्टर का सम जीरो होगा, तीनों वेक्टर जीरो होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ए को यहीं रखेंगे और ये माइनस बी और ये माइनस सी को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। माइनस एन कॉमन ले लें, बी प्लस से वन का नाम ले लें। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा प्रूफ है ना, उसमें आपने बी को यहाँ रखना है और बाकी दो वेक्टर्स को ए और सी को राइट पे ले जाएंगे। ठीक है। जो सेकंड प्रूफ है ना ये वाला, इसमें बी स्क्वायर है। ठीक है। उसमें आपने बी को लेफ्ट पे रखना और बाकी दो टर्म्स को वहाँ ले जाना है। और थर्ड वाले प्रूफ में सी को आपने लेफ्ट पे रखना, बाकी दो टर्म्स को राइट पे ले जाना है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए, डॉट वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है। अब देखेंगे ए डॉट, ये आपने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पे भी देखिए आपने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए डॉट और ये माइनस प्लस सी। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखें कि क्योंकि सिंस अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए डॉट ए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए डॉट ए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ये देखिए ए डॉट बराबर है किसके, यानी माइनस बी प्लस सी। और वन क्वेश्चन।
ठीक है, ये नहीं हमने क्या लिखा जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखे ना, ए वेक्टर है ना माइनस बी प्लस सी, तो ए की जगह हमने माइनस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि सिंस ठीक है ये। अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, पहले बी इंटू बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर सी सी बाई सी डॉट डी, ठीक है, और फिर प्लस सी डॉट सी। अभी आपके पास आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी डॉट बी तो बी स्क्वायर, ये बी डॉट सी और सी डॉट बी हो जाएगा, ये बी डॉट सी, इसको हम बी डॉट सी कर देते हैं स्क्वायर। अच्छा ये अब आपको याद है ना कि वी नो दैट ए डॉट बी डॉट ए दोनों का होता है सेम होता है। ठीक है, इस वजह से हमने बी डॉट सी और बी डॉट सी एक साथ लिख दिया। ठीक है, अभी आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, बी डॉट सी और प्लस सी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए बेटा, जो बी डॉट सी है इसमें जो एंगल बन रहा है ना, देखें देखिए बी डॉट सी, देखिए बी और सी ये वाला आपके पास है, तो बी और सी में जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस ए। ठीक है, तो बी डॉट सी, यहाँ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी डॉट सी। देखिए जो बी डॉट सी है ना, देखिए आपने जो वेक्टर्स बनाए थे, डायग्राम बनाई थी। अब देखेंगे ये तो आपके पास है स्मॉल बी, ये स्मॉल है, ये स्मॉल सी। तो अब देखिए जो आपके पास बी डॉट सी है, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है पाई माइनस ए। ठीक है, पाई माइनस ए। यहाँ का जो टोटल तो ये पाई था, ये जो एंगल है ना ये अलग, ये पाई माइनस ए हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc पाई माइनस ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम इसे लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2bc। पाई को हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2। 2 इंटू 90 लिखा तो आपको याद होगा, जब भी 90 के साथ इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, और पाई माइनस ए, पाई माइनस ए का मतलब इस कोऑर्डिनेट में मेरा, पाई माइनस ए मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस ये आ गया। तो ये आपके पास पहला हो गया कोसाइन लॉ का।
यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। ये पहला प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए जो सेकंड है ना, सेकंड जो है, जो सेकंड है आपके पास, जो सेकंड ये है, जो सेकंड है, देखिए जो सेकंड आपके पास ये है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी। अब इसमें देखिए जो आपने लिखा ना ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अब आपने क्या करना, बी को यहीं रखना है, ए प्लस सी को वहां ले जाना है, तो आप एक डॉट प्रोडक्ट विद बी लेना है, ठीक है। और फिर वही आपने सेम कर लेना, ठीक है। और जो आपके पास आएगा, यानी ए और सी के दरमियान जो एंगल आएगा, ए और सी के दरमियान एंगल आप आपके पास ये ले लेंगे, ए और सी का एंगल ये आपके पास बी आ जाएगा, ये जो है ना, ए और सी के दरमियान जो एंगल ले लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस बी, ठीक है, तो ये आप ले लेंगे। अभी जो तीसरा प्रूफ है, तीसरा प्रूफ आपके पास ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos सी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब ये लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर का सम 0 होता है, ठीक है, ट्राइंगल में। अब सी को यहाँ रखेंगे, माइनस ए माइनस बी ले लेंगे, और टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, ठीक है, सी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। और इसमें एंगल जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल जो है ना आपके पास, देखिए ये आ जाएगा, ए और बी के दरमियान एंगल ये ले लेंगे, 5 माइनस, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह इसका एक प्रोजेक्शन हो रहेगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।